हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती के बारे में। और एनटीटी भर्ती में बहुत सारे डाउट जो हैं इस वक्त आपके मन में भी हैं, और उन डाउट्स को लेके मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें जो है वो कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हुए हैं, तो उस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और इसके अलावा आप हमारे एनटीटी व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस पर क्लिक करके आप जो हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो हैं वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आप ये आपको जो है वो न्यूज़पेपर का कटिंग दिख रहा होगा। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि एनटीटी शिक्षक की भर्ती के लिए जो है प्रोसेस शुरू हो गया है। और भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आरएनपी रूल जो हैं वो बनाए जाएंगे, यानी कि आरएनपी रूल जो हैं वो उसके तहत ये जो भर्ती है वो अब यहाँ से करवाई जाएगी। ठीक है। और आरएनपी रूल्स का मतलब ये हुआ यहाँ से जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स होते हैं हमारे, उसका उसके फ्रेम होने का मतलब ये हुआ कि ये भर्ती जो है फिर रेगुलर बेसिस पे जो है वो हो सकती है। ठीक है। अभी बहुत सारा डायलेमा, बहुत सारा एक तरह से डाउट है यहाँ पे, लेकिन आरएनपी रूल्स यदि बन रहे हैं तो फिर डेफिनेटली जो भर्ती है वो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे हो सकती है। ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ से की पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है वो ये बताया है कि इसमें 5% के पास भी 2 साल का डिप्लोमा नहीं है। अब ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका है एक तरह से हिमाचल प्रदेश के उन सभी कैंडिडेट्स को जिनके पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 1 साल का ही डिप्लोमा है। ठीक है। क्योंकि 5% जो है, इसको यदि हम जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उनके साथ देखें, 5% के हिसाब से यदि हम देखें तो जो आंकड़ा हमारे पास यहाँ से बन के आएगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जो भी यहाँ से परसेंटेज के रूप में जो आंकड़े हमारे पास आएंगे, ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके पास जो है वो 315 के करीब जो हैं यहाँ से ये ऐसे एस्पिरेंट्स हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जिनके पास की जो है वो 2 साल का डिप्लोमा जो है वो है इस वक्त। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितने भरे जाने हैं? 6,297। तो नंबर बहुत ही बड़ा है। और 2 साल वाले जो हैं डेफ़िनेटली उनको प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। तो 315 या इससे भी कम लोग जो हैं, जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया वो कि ना के बराबर हैं। तो 300 या 315 के करीब जो हैं तकरीबन आप ये मान सकते हैं कि एनटीटी के ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास कि 2 साल का डिप्लोमा है। ठीक है। अब दूसरी बात यदि हम यहाँ से करें तो इसमें जो एक तरह से जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी डेफ़िनेटली 2 साल वालों को जो है वो पहले दी जाएगी। ठीक है। अगर आउटसोर्स के बेसिस पे ये भर्ती होती तो फिर 2 साल या 1 साल इसमें इसका कोई ख़ास महत्व नहीं रहना था। लेकिन यदि मैं उस केस में बात कर रहा हूँ कि एनसीटीई के नियम के तहत जो है वो भर्ती होती है, और इसमें जो है फिर 2 साल वालों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद 1 साल वाले जो हैं ठीक है, उनका नंबर जो है वो दूसरी प्रायोरिटी में भी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे पे जो है फिर आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो यहाँ से आ जाएंगे। और इसके बाद जो है वो 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर जो हैं फिर उनका नंबर यहाँ से आएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो सरकार के पास या फिर शिक्षा विभाग के पास यही होगा कि जो 1 साल वाले हैं, जो कि आप मान के चलो कि 95% के करीब जो जिनकी संख्या है, उनको किस तरह से इस भर्ती में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। और इसके साथ-साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको किस तरह से इसको जो है इन सबको भर्ती में इन्वॉल्व किया जाए। तो उनके लिए इन्होंने ये बात कही है कि ब्रिज कोर्स का एकमात्र जो ऑप्शन है इनके पास फिर बचता है। तो क्या ब्रिज कोर्स के लिए जो है फिर सरकार के पास परमिशन है एनसीईआरटी से, या फिर किस तरह से ये जो कोर्स है वो करवाए जाएँगे, इसके बारे में भी अभी जो है बातें क्लियर नहीं हैं। ठीक है। अब थोड़ा-सा यहाँ से हम पढ़ लेते हैं जो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है। यहाँ से आप ये क्लियरली देख पा रहे होंगे कि बताया जा रहा है कि स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सरकार ने इस बाबत स्पष्टता भी मांगी है।
देखिए, अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है? या फिर आप जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से जो है वो यहाँ से चयन करना चाहेंगे। तो मोर लाइकली देखो, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है कहीं न कहीं इस भर्ती के लिए, और इतने साल बाद भी यदि भर्ती होती है और वो भी आउटसोर्स पे होती है, जिसमें कि ये कन्फर्म नहीं है कि सैलरी आपको पर मंथ जो है वो टाइम से मिल जाएगी या फिर नहीं मिल जाएगी, और उसमें रेगुलराइज़ेशन के लिए भी आपको समस्या रहेगी। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा और इंतज़ार करके यदि भर्ती जो है वो रेगुलर जो है वो की जाए एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया जो है वो आपके लिए रहेगा और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पे स्केल भी आपको बढ़िया यहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो रिटन या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से जो है वो यहाँ से भर्ती की जा सकती है। लेकिन देखिए, अभी तक बिल्कुल भी जो है वो क्लियरली यहाँ से नहीं बताया गया है कि किस तरह से भर्ती जो है वो होगी, ठीक है? ज़्यादातर चांसेस इसके आउटसोर्स के हैं, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से हम कुछ भी यहाँ से नहीं बता पाएँगे। बाकी इसमें जैसे भी जो भी अपडेट होगी तो आपको बता दिया जाएगा, और भर्ती जो है वो जल्द स्टार्ट हो जाएगी विदिन अ मंथ, और 1 एंड हाफ मंथ में जो है भर्ती ये जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने इसमें जो है वो लग सकते हैं, उसके बाद जो है भर्ती ये स्टार्ट हो जाएगी। पर कैबिनेट में जो प्रपोज़ल गया था वो तो आउटसोर्स के लिए गया था, तो ज़्यादा चांसेस आप ये मान के चलिए कि भर्ती की जो है वो आउटसोर्स के बेसिस पे ही हों, मतलब जो है वो भर्ती ये होगी। तो बाकी रेगुलर भर्ती के चांसेस कम हैं, क्योंकि 1 साल वालों को जो है वो ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा, और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया जाना है, तो उनसे भी जो है वो ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो एक तरह से स्पष्टीकरण है वो तभी हो पाएगा जब जो है प्रॉपर एक नोटिफ़िकेशन जो है वो इसमें जारी किया जाएगा, तभी जाके आपको जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसकी मिल पाएगी। लेकिन हाँ, आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उसमें आप क्या चाहते हैं वो ज़रूर बताएँ कि भर्ती जो है वो रेगुलर होनी चाहिए, या फिर जो भर्ती है वो एक तरह से आउटसोर्स बेसिस पे होनी चाहिए, आप ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।